Welcome to the channel Catch Life with a Bob. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए मैं सबसे पहले लिस्ट बना लेती हूँ एज ऑलवेज। तो मैंने सबसे पहले लिस्ट अपनी बनाई, जो जो मुझे मंदिर के लिए सामान चाहिए, पूजा के लिए सामान चाहिए, सब अलग अलग मैंने लिस्ट बना ली थी उसके अकॉर्डिंगली, ताकि कोई भी सामान पूरे नवरात्रे के बीच में ख़त्म ना हो या कम ना पड़े। तो उससे पहले मैं सारा सामान एक साथ लेकर आ जाऊंगी। तो लिस्ट बनाने के बाद मैं आ गई थी बाकी तैयारी करने के लिए, बिकॉज आज मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है नवरात्रे के लिए। जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि पहले खाना बना के रख दूं, ताकि खाना बना रहता है तो उसके बाद बाकी जितने भी काम करते रहो कोई टेंशन नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले मैंने दिन के खाने की तैयारी कर ली थी। तो आज मैं बनाने वाली थी घिया चने की दाल। तो उसके लिए चने की दाल को थोड़ा पहले भिगा के रखती हूँ ताकि वो आराम से पक जाती है। तो मैंने चने की दाल निकाल ली थी एक बर्तन में, और इसको अच्छे से वॉश करके मैं थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दूंगी। वैसे तो मैं सुबह-सुबह ही नहा लेती हूँ, बट आज मैं सुबह नहीं नहाई थी बिकॉज़ मुझे कुछ साफ-सफाई के काम भी करने थे और कुछ और काम भी करने थे, तो आई थॉट कि बाद में आराम से नहाऊँगी। सो मैंने यहाँ पर दाल अच्छे से वॉश करके भिगा के रख दी थी। मेड अपना काम करके चली गई थी सुबह, तो बस सारे अब मुझे अपने ही काम करने हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर लेती हूँ बिकॉज़ आज मुझे काफ़ी सारी प्रिपरेशंस भी करनी है, तो मैं अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग मैनेज करूँगी, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करती हूँ पूरा दिन। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने खाना बनाया, तो घिया मैंने ले लिया था, लौकी। तो इसको अच्छे से वॉश करके, धो के, छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके मैं इसे दाल के साथ बनाऊँगी। जैसे बच्चे पर्टिकुलरली लौकी पसंद नहीं करते, तो अगर इस तरह से बना दो दाल के साथ, तो वो पूरा दाल का ही फ्लेवर आता है, बहुत यम बनता है। पिछले काफ़ी मंथ से सब लोग मुझसे एक ही बात पूछते रहते थे, मेरा वेट मैंने कैसे लूज़ किया इतना? बट अब देखो सबकी नज़र भी लग गई है, तो वेट वापस से बढ़ने लग गया है। जो भी वेजीज़ या दाल वगैरह मैं वॉश करती हूँ, उसका पानी मैं थ्रो नहीं करती हूँ, इस तरह से प्लांट्स में डाल देती हूँ, क्योंकि ये पानी न्यूट्रिशियस भी होता है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। और उसके बाद मुझे एक मेजर काम करना था, दिस वाज़ द फ्रिज क्लीनिंग। मेरा फ्रिज वैसे ही बहुत बड़ा है, तो काफ़ी टाइम लगता है मुझे इसे क्लीन करने में। वैसे तो मैं इसे बीच-बीच में क्लीन करती रहती हूँ, बट अभी नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे एक बार फिर से इसकी क्लीनिंग करनी है। तो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली थी, इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करूँगी, फिर इसको वापस लगाऊँगी। तो ये सब कुछ निकालने के बाद फ्रिज खाली कर दिया था और मैंने एक वेट क्लॉथ से अच्छे से अंदर से साफ करा। और ये सारे काम करने से पहले मैंने फ्रिज का पावर प्लग ऑफ कर दिया था, तो पावर नहीं थी फ्रिज में, मैंने इसे पूरा बंद करके ही क्लीन करती हूँ हमेशा। तो ये देखो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था, बिल्कुल चमक जाता है क्लीन होके। तो मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ हमेशा। तो सब कुछ अच्छे से ड्राई करने के बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स वाली बास्केट लगाई, ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दी थी और वापस सारी वेजीज़ इसमें डाल दी। इसके बाद मैंने बाकी सारा सामान डाला। कुछ मसाले हमेशा मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो वो भी सारे मैंने लगा दिए थे, और बाकी अपना जो भी मेरा सामान होता है फ्रिज का, मैंने उनको अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से जैसे मैं रखती हूँ, मैंने सेग्रीगेट कर दिया था। पूरे घर को मैनेज करना, क्लीन करना, ये सब कुछ मुझे खुद ही करना होता है, तो मैं इसीलिए सेक्शन बाय सेक्शन कर लेती हूँ। अभी जैसे नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे सारी क्लीनिंग एक बार चाहिए घर की, चाहे रोज़ वाली क्लीनिंग होती रहती है, उसके बाद भी मुझे एक अच्छे से डीप क्लीनिंग चाहिए। तो मैं सारे सेक्शंस ना एक-एक करके क्लीन करती जा रही हूँ। तो कुछ ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ और बाकी चीज़ें मैं साथ के साथ कर रही हूँ, ताकि जो नवरात्रे हैं वो स्टार्ट होने से पहले पूरा घर एक बार अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नवरात्रे सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत प्योर दिन होते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो प्योर वाइब्स घर पे भी रहें, तो इसीलिए घर के कॉर्नर्स को मैं पर्टिकुलरली क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अपने साथ-साथ घर भी उतना ही नीट, क्लीन और फ्रेश लगे। ये सब करने के बाद मैं नहा के आ गई थी, कैंश भी उठ गया था तब तक, और फिर मैंने बाकी खाने की तैयारी करी, आटा गूँध के रखा और रोटी वगैरह बनाई, तो लंच की सारी तैयारी मैंने फिर साथ में ही कर ली थी। ये सब करते-करते ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे और काफ़ी टायर्डनेस भी हो रही थी, बट खाना बनाना था, तो मैंने सोचा एक बार खाना बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। कमिंग वीक से नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अप्रैल के मंथ में करनी है। तो मैं होपफुली पूरा अप्रैल मंथ में काफ़ी बिज़ी रहूँगी। तो इसीलिए जितनी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी मैं साथ के साथ करती रहूँगी, अपार्ट फ्रॉम माय हेल्थ। थोड़ा-सा मुझे एक ब्रेक जो बीच-बीच में लेना पड़ता है वो भी लूँगी ऑब्वियसली। दिन के टाइम में ना आजकल कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं रखती हूँ बिकॉज़ कलर खराब होने का भी चांस होता है। तो ये सारे काम करके मैं शाम तक मतलब फ्री हो गई थी। फ्री मतलब बहुत सारे काम आज मैंने करे, कुछ शूट किए, कुछ नहीं कर पाई, बट हाँ, काफ़ी कुछ क्लीन कर लिया था। कैश चला गया था पार्क में खेलने के लिए। देन आई थॉट कि मुझे मंदिर का भी पूरा सामान वगैरह चेक करना है, तो मैं सबसे पहले मंदिर में आ गई थी। ऑल्दो मेरा मंदिर पूरा क्लीन ही होता है हमेशा, तो मैंने एक डस्ट आउट वाली क्लीनिंग और कर दी थी साथ में। और बाकी सारा सामान भी मुझे चेक करना था, कौन-सा सामान मेरे पास अभी है और कौन-सी बाकी चीज़ें मुझे लेकर आनी है। जैसे कि मैंने लिस्ट पहले ही बना ली है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मंदिर में जितना मेरे पास सामान है, वो मैं चेक करके बाकी चीज़ें लेकर आऊँगी। तो एक बार मुझे ये चेक भी ज़रूर करना था, तो इसीलिए पहले मैं मंदिर में आ गई थी, तो ये सारा काम कर लूँगी।
बिकॉज़ मेजर तो मंदिर का ही सामान है जो मुझे तैयार करना है या लेकर आना है। रात के डिनर की भी तैयारी मैंने पहले ही करके रख दी थी क्योंकि मुझे पता था मैं मंदिर का काम करूँगी तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। बिकॉज़ मैं सिर्फ़ सामान चेक नहीं कर रही हूँ, मंदिर की साथ-साथ में क्लीनिंग भी कर दूँगी। सो दैट 2-3 दिन ही बचे हैं बीच में, तो ये सारा काम साथ के साथ हो जाएगा। तो मैंने सारा सामान भी चेक कर लिया था मुझे क्या करना है, और कुछ चीज़ें थी जो मुझे फ़िल करनी थी कंटेनर्स में, तो वो भी मैंने साथ में कर दी थी। नवरात्रि के दिन है तो कुछ चीज़ें मैं नहीं लेकर आ रही हूँ, इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लेकर आऊँगी। तो उससे पहले मुझे भगवान जी के कौन से मेरे पास आसन हैं, अभी नवरात्रों में लगाने के लिए मैं क्या लगाऊँगी, क्या बिछाऊँगी, तो ये सारे भी मुझे चेक करने थे, तो इसलिए मैंने सब कुछ साथ में चेक कर लिया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं नवरात्रों के लिए जो ज़रूरत पड़ती है या जो मैं करना चाहती हूँ। इस बार मैं नवरात्रों की पूजा थोड़े अलग तरीके से करना चाहती हूँ। मतलब पूजा तो वैसे ही करूँगी, लेकिन तैयारी मैं कुछ और स्पेशल तरीके से करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारा सामान एक्स्ट्रा लेकर आना है, अलग से लेकर आना है, तो इसीलिए मैंने एक बड़ी-सी लिस्ट तैयार कर ली है अपने लिए, ताकि मैं कुछ भी जाके मिस ना करूँ। पूरे ईयर में अगर मैं देखूँ तो ये मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन होते हैं। अभी से नहीं, बचपन से ही मुझे नवरात्रे सबसे ज़्यादा मतलब स्पेशल और प्योर लगते हैं। तो मुझे याद है जब मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी, तब से मुझे मम्मी ने मेरी नवरात्रों के बारे में सिखाया था, और तब से ही माता रानी के लिए मेरी बहुत स्पेशल आस्था भी है। तो ये सब मैं तब से करती हूँ, तो मुझे बहुत ही स्पेशल लगते हैं। मतलब हम वहाँ पर भी अपने घर पे हमेशा माता रानी का अलग से दरबार लगाते थे, स्पेशली नवरात्रों के लिए। आज भी ऐसे ही लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो पूरे 9 दिन ना बहुत-बहुत स्पेशल होते हैं मेरे लिए। हाँ, बस शादी के बाद थोड़ा-सा मेरा ये सब चीज़ों से गैप हो गया था, मतलब कम हो गया था, मैं उस तरह से कर नहीं पाती थी। मुझे लगता था पता नहीं कोई क्या सोचेगा, बिकॉज़ सबके अपने कस्टम है, सबके अपने बिलीफ हैं, तो वो सब अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, व्हिच इज़ टोटली फाइन। बट अब मैं ये सब कुछ अपने तरीके से करती हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी, जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। मंदिर के लिए ये जोत बत्ती ना मैं एक साथ बहुत सारी ले आती हूँ, तो इसी तरह से इस बॉक्स में फिल करके रख लेती हूँ, सो दैट मेरा ये 15-20 दिन आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद मैं फिर से इसको रिफिल कर लेती हूँ। तो ये सारा काम मैंने करके रख दिया है, बिकॉज़ एक ही दिन में अगर मैं करने लगूँगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, मंदिर का बहुत सारा काम होता है मेरा। तो देखो इस बॉक्स में फिल हो गया है, अब ये रेडी है बिल्कुल, जोत बत्ती मेरी पूरी रेडी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो वो मैं साइड बाय साइड निकाल के 1 आध दिन में और रख लूँगी। तो मंदिर का सामान तो मैंने चेकआउट कर लिया। मुझे थोड़ी-सी और क्लीनिंग करनी थी, मतलब जो नीचे वाले ही सेक्शन होते हैं मंदिर के, इसको भी मैंने निकाल लिया था। इसमें से कुछ सामान मुझे अभी इन दिनों नवरात्रों के दिनों के लिए चाहिए, तो वो भी मैं निकाल के साइड बाय साइड ही रख लूँगी बाहर की तरफ। लास्ट टाइम जो मैंने नवरात्रों की प्रिपरेशन करी थी, मैंने वो सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करे थे। अगर आपने नहीं देखे हो, अगर आप वो सारी प्रिपरेशंस देखना चाहो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। वो सारे व्लॉग यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नवरात्रों के लिए। मैंने बहुत सारा कुछ सोच के रखा है जो मैं इन नवरात्रों में करूँगी। तो वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी ज़रूर देखना। बस आई एम होपिंग कि मेरी तबीयत साथ दे दे और मैं ये पूरे 9 दिन बहुत अच्छे से निकाल सकूँ। हवन के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी वाली ये हवन सामग्री है। ये पहले से ही रखी हुई है, तो मैं इसलिए इसको और लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी मेरे पास हैं। तो मैं ये एक कंटेनर में फ़िल करके रख रही हूँ, इससे बहुत आसान हो जाता है हवन के टाइम पे यूज़ करना। ऑल्दो मैं एक छोटे कंटेनर में अलग से भी निकाल के रखूँगी, एक बॉक्स काइंड ऑफ, तो वो मेरे लिए हैंडी रहेगा रोज़ के लिए। वैसे तो इसमें सब कुछ मिला हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली देसी घी डाल के हवन कर सकते हैं, बट मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करूँगी। क्या ऐड करूँगी वो भी आपको दिखा दूँगी, अगर आप चाहो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। हवन हमारे घर में मुझे याद है बचपन से ही होता आया है, हर वीक हमारे घर में हवन होता था, स्पेशली संडे को। तो हम हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते, तो ये चीज़ें, ये रिचुअल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इससे आपका माइंड ही नहीं, आपकी मतलब बॉडी भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा फ़ील करती है। तो ये देखो इस तरह की हवन सामग्री है, इसमें मैं और चीज़ें भी ऐड करूँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी, आपको दिखाऊँगी क्या-क्या लेकर इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। तो ये देखो ये मेरा हो गया है रेडी। अब बहुत सारी चीज़ों की प्री प्लानिंग या प्री प्रिपरेशन करने का फ़ायदा होता है कि हमें उस टाइम पे हैसल नहीं होता। स्पेशली जैसे नवरात्रि का फर्स्ट डे होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। कलश स्थापना भी करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, पूजा का भी काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये तैयारी पहले करके रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर का सारा काम करते-करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत टाइम लग गया था, बिकॉज़ आज मेरा सुबह से इन्हीं सारी प्रिपरेशन में, क्लीनिंग में चला गया दिन। तो मैंने शाम को अपने लिए चाय बनाई, आई थॉट कि मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा-सा बैठ के रेस्ट करूँगी। तो कल से मेरी मेजर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी नवरात्रि के लिए। जो सामान मुझे नया लेकर आना है, वो सब भी मैं लेकर आऊँगी और रेडी करके रख दूँगी। तो ये सब काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये सब कुछ साथ के साथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन होने वाले हैं आगे से, बट येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दीज़ स्पेशल डेज़ व्हिच आर गोना कम। चाय बनाने के साथ-साथ मैंने शाम वाले बर्तन जो मेड वॉश करके गई थी, वो भी ड्रॉर्स में लगा दिए थे। अच्छे से कंप्लीटली ड्राई हो चुके थे। और रात को खाना वैसे तो मैंने बना के रखा हुआ था, बट कैंश को कुछ बाहर से खाना था, तो मैंने इसके लिए मंगा दिया था।
सो दिस वाज द टुडेज ब्लॉग। आई होप आपको आज का ये प्रिपरेशन ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में विद माय फेस्टिव शॉपिंग फॉर विच आई एम वेरी एक्साइटेड। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट। Thanks for watching. Bye guys.